अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारकापुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की नर्मदा माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामाः लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके स्वर्गलोकम स्वर्ग को विशालम विस्तृत क्षीणे समाप्त हो जाने पर पुण्य कर्मों के फल मर्त्य लोकम मृत्यु लोक में विशन्ति नीचे गिरते हैं एवं इस प्रकार त्रयी
तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्ना पालन करने वाले गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को काम कामाः इंद्रिय सुख चाहने वाले लभन्ते प्राप्त करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं। गवेषणा मतलब क्या होता है? गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता आता रहता है। मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमयी जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमयी संसार में लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार के सत्संग कार्यक्रम में, नियमित सत्संग कार्यक्रम में जो हर रविवार को होता है, सभी पुराने और नए भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। बहुत दिनों बाद अनूप जी भी आए हैं क्या? हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और विषय है भगवद गीता। ये 9वां अध्याय, इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो अभी यहाँ पर भगवान अर्जुन को परम शिक्षा देने वाले, परम सिद्धांत बताने वाले, जो अति गुह्य है, उसके बारे में चर्चा शुरू हुई है। तो व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की लिखित रूप में हमें लिपि दी, लिखित रूप में शास्त्र सब प्रदान किए।
4 प्रकार के वेद हैं। वैसे वेद प्रभुपाद इस परपट में लिखते हैं भगवत श्रीमद् भागवतम के, वेद एक ही था पहले। कौन सा वेद था पहला? एक ही वेद जो था वो क्या था? भागवतम फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद लिखते हैं, पहली लाइन एक परपट में क्या लिखते हैं? पहले कौन सा वेद था? कुछ बोल रहे हैं क्या सचदेव जी? यजुर्वेद था पहले, केवल एक वेद था। अभी उसमें काफ़ी चर्चा हो सकती है, मतलब कई लोग बोलते हैं कि ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, प्रभुपाद बोलते हैं। हम लोग तो प्रभुपादानुगा हैं, तो हम प्रभुपाद जैसा बोलते हैं वैसा मानते हैं। प्रभुपाद ने एक परपट में लिखा पहले केवल एक वेद था, यजुर्वेद। तो व्यासदेव ने क्या किया? उनका नाम है क्या? व्यास। कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं व्यास को। व्यास नाम कैसे है उनका? व्यास नाम क्यों है? सबको सुना होगा, बहुत बार सुना होगा सभी भक्तों ने। व्यास मतलब क्या होता है? हाँ, एक अर्थ तो वो भी है, मतलब वो गुरु नहीं होता है, उसका मतलब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि व्यास एक प्रकार से जगत गुरु हैं, तो जो इस पे बैठते हैं तो उसको ऐसा संबोधन किया जाता है। व्यास मतलब विभाजन करने वाले। तो उन्होंने क्या किया? एक वेद था, उसके 4 विभाग किए। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब वे बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे, तो उन्होंने आचमन किया, स्नान किया और ध्यान करने लगे। क्या ध्यान कर रहे थे? कोई भी महान व्यक्ति होते हैं वो बहुत करुणामयी होते हैं। महान संत साधु जो होते हैं वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। वो केवल अपना ही लाभ नहीं देखना चाहते हैं, वो देखते हैं कि इस जगत का लाभ कैसे कर सकता हूँ मैं, सभी लोगों का लाभ कैसे होगा, उनके ऐसा दृष्टिकोण रहता है। तो वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे और आचमन किया, स्नान किया और ध्यान करने लगे। तो ध्यान में उन्होंने देखा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये साधारण लोग नहीं होते हैं, ये महान भगवान के भक्त होते हैं, तो ये त्रिकालदर्शी होते हैं। तो उन्होंने आगे कलयुग की गति देखी, ध्यान किया। तो क्या देखा उन्होंने? कलयुग में क्या होगा? क्या है वो? ततः अनुदिनम धर्म्यम सत्यम शौचम समादया कालीन बलिना राजन नक्षंती आयुर्बलम स्मृति ही। ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में। तो उन्होंने देखा कि कलयुग में जो है वो धर्म का ह्रास होगा, लोगों की आयु कम होगी, नक्षंती आयुर्बलम, बल कम होगा, स्मृति कम होगी। तो लोगों की स्मृति कम होगी, तो ये जो वेद हैं, वेद ये तो अलौकिक संस्कृत में है, उसकी जो शैली है संस्कृत की, वो सामान्य संस्कृत की शैली नहीं है। एक होती है ना बोलचाल वाली भाषा, और एक जब हम पत्रकार, यहाँ पे वो हमारे संजीव डे जी हैं ना, वो जब लिखते हैं तो वो भाषा एक शैली अलग होती है। हिंदी ही होती है, सब हिंदी भाषी लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो क्या कहना चाहिए, शब्दों का जो संगठन होता है, चुनाव होता है, वो बड़ा एक विशेष होता है। तो ऐसी जो वैदिक संस्कृत है वो अलौकिक है। अलौकिक मतलब इस लोक से परे है। लौकिक मतलब यहाँ से संबंधित, और अलौकिक मतलब इससे परे। वहाँ पे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है वैदिकम, उस भाषा के लिए वो शैली कैसी है? वैदिकम। इसलिए वो वेद पढ़ने से पहले वेदांग है, उसके 6 अंग है ना वेदांग के, पहले वो पढ़ना पड़ता है। उसमें व्याकरण आता है, छंद आता है, और क्या आता है? निरुक्त आता है, ज्योतिष आता है, कल्प आता है, और क्या आता है? एक चीज़ और शिक्षा आती है। तो वेदांत के 6 अंग हैं। आप क्या इसको पढ़ाते हैं क्या स्कूल में उसमें? अच्छा, इसलिए आप इतना मतलब डिटेल में बता रहे हैं। सामान्यतः तो 6 नाम भी लोगों को नहीं पता होते ना। तो 6 उसके अंग हैं वेदांग। वेद पढ़ने से पहले उसके लिए, वेद पढ़ने के लिए तैयारी। व्याकरण मात्र पढ़ने से, मैंने तो सुना है, मुझे कोई अनुभव नहीं है, शायद तरुण कृष्ण प्रभु को पता होगा कि व्याकरण के लिए शायद 10-12 साल ऐसे तैयारी, ऐसा होता है ना? 12 साल ना मिनिमम। मुझे तो नहीं पता है, उनको पता होगा। तो शायद उसका वो संस्कृत भी उन्होंने पढ़ी, मैंने तो ज़्यादा संस्कृत का अभ्यास भी नहीं किया। तो 12 साल तो केवल एक अंग जो वेदांत का 6 अंग में से व्याकरण है उसको पढ़ने में जाता नहीं। और उसमें भी वो शैली इतनी जटिल है, वो संस्कृत इतनी जटिल है कि सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते। वो सामान्य हिंदी भाषी जैसे बोलने वाली भाषा होती ना, वैसी नहीं है। वो विशेष
अलंकरण है वहाँ संस्कृत के, तो वो सामान्य लोगों के लिए तो समझ में नहीं आने वाली। तो अभी उन्होंने वेद लिख दिए सब, 4 वेद। उसका वेद तो उन्होंने, मतलब वेद तो था ही पहले से ही, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया और उसके 4 विभाग कर दिए। उसका उद्देश्य ये था, 4 विभाग करके 4 शिष्यों को उन्होंने बांट दिया। वो 4 शिष्यों में जैमिनी, शायद गौतम, वैशंपायन, ये है ना, और एक और कौन है, पैल, सुमंतु। सुमंतु मतलब वो उनका नाम क्या है, अत्रेय नाम है उनका, क्या नाम है, सुमंतु का नाम क्या है जो सामान्य लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अंगिरा, 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 शायद यही है ना, सुमंतु मुनि, अंगिरा ही है शायद वो, ये सब लोग जानते, सुमंतु नहीं जानते। तो वो 4 अपने शिष्यों में उन्होंने उसको विभाजित करके और बांट दिया और कहा कि तुम इसको आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने एक एक वेद को कंठस्थ कर लिया, उन सब शिष्यों ने एक एक वेद को कंठस्थ कर लिया। वो तो इतने बुद्धिशाली थे, उस समय भी उसके अनुकूल था। तो जब व्यासदेव ने ये सब देखा कि भाई कलयुग में तो लोगों की स्मृति नहीं होगी, मोबाइल नंबर तक याद नहीं होगा, तो वेद शास्त्र के मंत्र और श्लोकों का क्या कहें, लाखों लाखों श्लोक हैं उसमें वेदों में ना। अब वेद में भी 4 भाग हैं, ब्राह्मण, संहिता और क्या है वो अरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हैं वेद में। वेद के 4 भाग किए, फिर वो जो उनको बांटा, जिनको 4 शिष्यों को, उन्होंने भी उसके और 4 भाग किए। तो संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ये सब विभाग किए उसके। और फिर उसकी भी और ब्रांचेस है, मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, और उसके विभाग होंगे। तो एक एक व्यक्ति ने उसको कंठस्थ करके उसका आगे प्रचार प्रसार किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि इन वेदों को जो एक में ही इकट्ठे संगठित हैं यजुर्वेद में, तो सबके बस का तो नहीं है, तो उन्होंने क्या 4 विभाग कर दिए, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ों में सिंप्लीफाई कर दिया। भाई क्या करना है, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो लोगों को समझ में आता, अच्छा धर्म, धर्म से काम, काम से फिर अर्थ, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष। ये थोड़ा समझ में आता है ना। जब कोई जटिल वस्तु होती है ना, आप टीचर है ना, तो समझाने के लिए उसको थोड़ा सा, उसका क्या कहना चाहिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको और सरल कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से उनका विभाजन करके उसको सरलता से प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने देखा कि ठीक है, ये वेद तो मैंने 4 भाग कर दिए हैं, इनके विभाग कर दिए हैं, अभी सबको दे भी दिया है। फिर और विचार कर रहे थे वो, तो उन्होंने फिर महाभारत की रचना की, जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं, इतिहास में आता है महाभारत, है ना। इसके लिए व्यासदेव बहुत प्रसिद्ध हैं, महाभारत की रचना के लिए, और सभी लोग को ये प्राप्य भी है महाभारत, है ना। वो वेद तो सब लोग के लिए संभव नहीं है पढ़ पाना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि शायद ये लोग वेद भी नहीं पढ़ने लायक होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको और सरल कर दिया और कहा कि चलो महाभारत, स्त्री शूद्र, क्या है वो, द्विज बंधु नाम, स्त्री शूद्र, एक और क्या है, त्रयण श्रुति गोचरा, ये 3 जो हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से गिर गए वो लोग द्विज बंधु, है ना। उन लोगों के लिए क्या करेंगे भाई, वेद तो किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मण मतलब वो जन्म से केवल ब्राह्मण नहीं, वो गुणों से भी ब्राह्मण, तो उनके लिए है वेद। तीक्ष्ण बुद्धि है उनकी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, उनको श्रुति गोचर कहते हैं। लेकिन ये जो 3 स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, इनका क्या होगा? तो जो दयालु लोग होते हैं वो सबकी चिंता करते हैं, वो केवल एक वर्ग की नहीं करते हैं। मेरे समाज का भला, बाकी सबको आग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हिंदुओं को बचाओ, मुसलमान को मारो, है ना। भारत बचाओ, पाकिस्तान मारो, अमेरिका बचाओ, रशिया को मारो, ऐसा उनका, ऐसी छोटी संकीर्ण बुद्धि नहीं होती, तो विस्तृत बुद्धि से सोचते हैं। तो उन्होंने कहा जगत का कल्याण कैसे होगा, तो इनको भी कल्याण करना होगा, इनका भी, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। तो क्या करिए, उनके लिए महाभारत लिख देते हैं और सरल कर देते हैं वेदों को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और विचार किया, महाभारत लिखने के बाद जो पंचम वेद है उसको लिखने के बाद भी उनको अंदर खिन्नता का अनुभव हो रहा था, प्रसन्नता अनुभव नहीं कर रहे थे।
तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि उनको बताते हैं कि आपने क्या किया है, आपने बफेट में गए और आपने सब्जी पूड़ी दाल चावल सब खाया, लेकिन आपने मालपुए का वाला स्टॉल भूल गया, वहाँ नहीं गए अभी वो मालपुआ खा के आई है। समझ में आया? नहीं आया? मतलब आपने क्या किया, सब कुछ दे दिया है अभी, लेकिन जो मुख्य वस्तु है उसको प्रस्तुत अभी लोगों को नहीं किया है। गुलाब जामुन तो खाई नहीं, दाल चावल खा के क्या लाभ हुआ, बफेट में गए। तो उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए और वहां पे सीधे भगवान को इंगित कीजिए। लोगों का शुद्धिकरण कैसे होगा, हमारी क्या विधि है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नवविधा भक्ति, जिससे लोगों का शुद्धिकरण होगा। जब लोग भगवान के गुण और कार्यों को सुनेंगे तब लोगों का हृदय का जो मल है उसका मार्जन होगा, जो सब अभद्र हैं हृदय में। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। तो इनके हृदय का मार्जन कैसे होगा, जागने से। तो ध्यान से भगवान की कथा सुनना और भगवान की लीला और उनके कार्यों के बारे में सुनना, उससे क्या होगा, इनका कल्याण होगा। तो भगवान की लीला और गुण उन्होंने कहा आप इसको प्रस्तुत कीजिए सीधे श्रीमद् भागवतम में, इसकी रचना कीजिए आप, है ना। क्योंकि उन्होंने अवगुण देखे कलयुग के, तो उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। जब श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की तब वे संतुष्ट हो पाए। इतना महान शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। वहाँ पे सीधे भगवान कृष्ण को इंगित किया गया है, हमारा परम लक्ष्य परम गंतव्य को इंगित किया गया है। जब सभी ऋषियों से पूछा, सभी ऋषियों ने पूछा सूत गोस्वामी से कि आप तो बहुत सुन चुके, आपने सभी वेद शास्त्र सबका ज्ञान लेके आए हैं, आप सुखदेव गोस्वामी से सुनकर आए हैं, तो आप हमें बताइए। वहाँ पे केवल श्रीमद् भागवतम की चर्चा नहीं हुई, उसके पहले बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ इकट्ठे थे, वो सब वेद शास्त्र की चर्चा हो चुकी, तभी तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को वहाँ आसन प्रदान किया। अभी आप बताइए कि इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान क्या है। तो वही प्रश्न यहाँ पे शौनक आदि ऋषि ने पूछा जब सूत गोस्वामी से कि क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य, सार क्या है वेदों का, वो बताइए। तो उन्होंने क्या श्लोक बोला, जो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया उन्होंने, सार क्या है। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वो ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो व्यासदेव को खिन्नता का अनुभव हो रहा था, जो उनको प्रसन्नता नहीं मिल रही थी अंततोगत्वा, सब वेद शास्त्र सब लिखने के बाद तो भी व्यासदेव प्रसन्नता का अनुभव, ययात्मा सुप्रसिद्धति, उसको नहीं पकड़ पा रहे थे, है ना। वो गुलाब जामुन खाने से मुझे पूरी तृप्ति मिल जाएगी, वो सब खाया मैंने, पर वो गुलाब जामुन के टेबल पे नहीं गया, उससे मैं तृप्त हो जाऊंगा। हम स्वीट आखिरी में सर्व करते हैं ना मंदिर में, क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहले दे देंगे तो पहले आदमी तृप्त हो जाएगा। तो प्रसाद लेने के बाद जब स्वीट लेते हैं तो फिर हाँ बस अब हो गया कंप्लीट, तृप्त हो जाता है व्यक्ति स्वीट लेने के बाद। तो ऐसे ही व्यासदेव तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी भगवान का विषय सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, वो अधोक्षज की भक्ति जो जीव का परम लक्ष्य है उसको भी सीधे इंगित नहीं किया था वेद में। तो यहाँ का जो श्लोक है अभी, इसका क्या संबंध है इस सबसे। हमने जो ये सब चर्चा की, व्यासदेव ने इतनी सारी रचनाएं की हैं, उसमें व्यासदेव की जो परिपक्व अवस्था में जो सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके लिए व्यासदेव सुप्रसिद्ध हैं, मैंने बताया महाभारत वो है, और उससे भी ज़्यादा श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि वहाँ पे जीव के परम लक्ष्य को इंगित किया गया है ना। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है, ते तौन भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। जो वेद है, वेद अर्जुन को भगवान बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अन्यत्र, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों के विषय क्या है, 3 गुणों के अंतर्गत, सत्व रजो और तमोगुण।
तो वेदों में क्या किया गया है? त्रैगुण्य विषया वेद। तो वेदों में अलग अलग प्रकार की विधि बताई गई है। विशेषकर वेद का 80% भाग जो है वो क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है? कर्मकांड। कर्मकांड। और बाकी जो भाग है वो क्या है? ज्ञान कांड। ज्ञान, है ना। वो जो पुरुषार्थ में जो क्या कहते हैं उसको, त्रिवर्ग उसको बोलते हैं। पुरुषार्थ में जो 4 वर्ग हैं, पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वर्ग हैं पुरुषार्थ में, जो हम बोलते हैं ना 4 पुरुषार्थ हैं। तो 4 वर्ग में से अधिकतम लोग तो 3 वर्ग, ये बच्चा गिर रहा है सो के, इसको पीछे भेज दीजिए, वेद की बात चल रही है। तो अधिकतर तो जो वर्णन किया जा रहा है वेद में, जो अधिकतर भाग है वो 80% वो क्या है? धर्म, अर्थ और काम। यहां तक धर्म से अर्थ, और अर्थ मिलने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति, इसको कहते हैं कर्म कांड। तो वो जो त्रिवर्ग है, जो पुरुषार्थ में 3 विषय हैं, ज़्यादातर लोग तो उसमें पहले से ही उलझे हुए हैं। और अभी वर्तमान समय में कलयुग में तो वो जो धर्म और मोक्ष है उसको दोनों को डिलीट कर दीजिए, और बीच में बचता है क्या? अर्थ, और अर्थ से काम, चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से हो। तो अभी तो त्रिवर्ग भी बहुत मुश्किल है लोगों को पकड़ पाना, जो त्रिवर्ग में रह के ये कार्य कर रहे हो, कर्मकांड विचार हो, वो लोग भी बहुत दुर्लभ हैं। 80% भाग तो ये त्रिवर्ग में ही है, और वो त्रिवर्ग में भी आज के समय में लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि धर्म के आते पते नहीं है ना। धर्म का कोई पता नहीं है, बस अर्थ कमाओ और क्या करो, जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना। किमन्यत काम है तो कम, पैसे कमाना और पैसे से अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करना, और अगर बच जाता है तो इकट्ठा करना आगे की कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये 2 विषय हैं। लेकिन इन 3 विषय में जो मैं बोल रहा हूँ, इन 3 विषय को संगठित करते हैं तो उस बारे में वेद में वर्णन है। मतलब ये जो विचार है अर्थ और काम का, ये तो नास्तिक लोगों के लिए, ये तो वेद तक भी नहीं आ पाए हैं अभी हम जो बात कर रहे हैं वो तो पुण्यवान लोगों के लिए बात कर रहे हैं। जो ये श्लोक में भगवान जिसको इंगित कर रहे हैं वो तो पुण्यशाली लोग हैं, मतलब जो लोग वेदों का अनुसरण कर रहे हैं उनके बारे में बात चल रही है। अभी पापी लोगों की तो बात ही नहीं चल रही है। तो हम सब लोग तो कहाँ हैं पता नहीं, है ना। उन लोगों की तो बात ही नहीं चल रही। जिन लोगों को श्रद्धा है वेदों पे, उनके बारे में यहाँ पे श्लोक शुरू हो रहा है। तो वो लोग भी, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है कि वो भी हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो चर्चा चल रही है। यहां पे बता रहे हैं कि वो लोग जो वेद की विधि पालन करते हुए इन काम इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, ते त्वम भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, मतलब जो आशान्वित हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे क्रियाओं में लगूंगा, शास्त्रों में जिसके बारे में वर्णन है, ऐसी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं जिससे कि मेरी गति क्या होगी, मैं ऊपर के लोकों में जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लोग बैठे हैं आज नर्मदापुरम में, तो सबका सपना होता है कि मैं अमेरिका जाऊँ, यूरोप जाऊँ। क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका यूरोप? सब लोग चाहते हैं ना। अच्छा नहीं चाहते हैं तो बड़ी बात है भाई, सब मतलब सामान्यतः तो लोग चाहते हैं, पता नहीं मुझे तो मौका मिलता तो मैं तो चाहता नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त लोग तो नहीं चाहते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन सब लोग चाहते हैं अमेरिका और यूरोप में जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अधिक फैसिलिटीज़ हैं, सुख उपभोग के लिए ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति उपस्थित होती है वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे बहुत गर्मी नहीं होती है, हमेशा अच्छा 20-25 डिग्री टेम्परेचर रहता है यूरोप में, है ना। तो ये सब सुविधाएं हैं, वहाँ सुविधाएं हैं बहुत सारी, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं, पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं वहाँ पे, और फिर पैसे से हम अपनी पूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। एप्पल का फ़ोन बहुत सस्ता मिलता है वहाँ पे, एप्पल का लैपटॉप बहुत सस्ता मिलता है ना। मंगवाते हैं ना लोग यूरोप से, वहाँ से मंगवाते हैं क्योंकि सस्ता होता है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे, ऐसा प्रतीत होता है हमें कि वहाँ पे सुविधाएं, सुख उपभोग अधिक है, इसलिए हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि हम वहाँ पे जा सकें ये सुख उपभोग करने के लिए।
तो ऐसे ही वेद में वर्णन है कि अगर आप वेदों का अनुसरण करते हुए एक पुण्यशाली व्यक्ति की तरह अगर आप चाहें तो आप सुख उपभोग कर सकते हैं। मतलब सुख उपभोग एक सुसंस्कृत विधि से अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वेदों में वर्णन है उसका। अधिकतर भाग वही है वेद का, 80%। अभी जो लोग इससे तृप्त हो चुके वो लोग आगे जाते हैं मोक्ष, धर्म अर्थ काम, उसके बाद मोक्ष। वो समझ जाते हैं कि ये काम जो है, जैसे मैं किसी को कहूँ कि आप यहाँ आइए मंदिर में और भरपेट खाइए, जैसे कई होटल होती है ना, वहाँ पे लिखा होता है केवल 50 रुपये में भरपेट खाना, तो वहाँ भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है ना, क्योंकि उनको पता है कितना खा सकता है आदमी। 10 रोटी खा सकता है, 20 रोटी खा सकता है, कितना खा सकता है एक व्यक्ति। तो वो ये सुविधा देते हैं कि भाई आओ भरपेट खाओ यहाँ पे, तो कितना खा सकता है आदमी। तो जब खा के तृप्त हो जाता है तो होटल से बाहर चला जाता है, होटल से विरक्त हो जाता है। अभी उसको कोई लेना देना नहीं होटल से। कितनी गुलाब जामुन हम खा सकते हैं? 50 खा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? तृप्त हो जाएंगे। फिर गुलाब जामुन लाएंगे तो हमारी इच्छा नहीं होगी गुलाब जामुन खाने की। तो जो लोग इस यहाँ तक आ चुके, धर्म से अर्थ और काम उपभोग कर करके थक चुके, उनके लिए वेद का जो 20% भाग है वहाँ पे वर्णन है ज्ञान कांड। तो ज्ञान मतलब क्या? अभी यार इस सब से तो कुछ पूरा मज़ा तो नहीं आया। वो ययात्मा सुप्रसिद्धति वो तो नहीं मिल रहा है ना। प्रसन्नता होती है लेकिन फिर चली जाती है, प्रसन्नता को पकड़ नहीं पा रहे हैं। होता कुछ तो मज़ा आता है ना। क्यों लोग इतना उपभोग करते हैं बाहर? इतनी सारी चीज़ें हैं। हम अभी गए थे गाय देखने के लिए अहमदाबाद शहर में, तो इतना भयानक शहर है वो अहमदाबाद भी, बहुत ही उग्र शहर है। तो हम वहाँ मतलब अहमदाबाद में अहमदाबाद के अंदर ही घूमने में हमें 1-1.5 घंटा लग जाता था निकलने में वहाँ से बाहर, क्योंकि हमें जाना रहता था अहमदाबाद से बाहर गाँव में ढूंढने के लिए। तो हम लोग बैठे थे जगन्नाथ प्रभु, हम बैठे थे ऐसे, तो हम चर्चा कर रहे थे ये लोग सब लोग, कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे और कितना सारा सामान इन दुकानों में भरा है और कितने सारे लोग उसको खरीद रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे लोगों के पास खरीदने के लिए, और कितने सारे लोग उन दुकानों में घुस रहे हैं और बैग भर भर के घर ले जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? ये सब कितनी सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा रही है कि इन दुकानों में ठूस ठूस के वो सामान भरा जाए जो लोगों को चाहिए। और उनको एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। इंडस्ट्री मतलब कुछ प्रोड्यूस करने वाली चीज़, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? प्रोड्यूस करना मतलब उत्पादन करने वाली कोई जगह, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, उद्योग, जहाँ कुछ उत्पादन होता है। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्या उत्पादन होता है? इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं उसको? वहाँ पे आपकी इच्छाओं का उत्पादन होता है, वो आपकी इच्छाएं उत्पन्न करती है, ये उसका प्रोडक्ट है। और वो उसको कैनवस करते हैं, फिर बाहर आपको दिखाते हैं इसकी ज़रूरत है, ये मिला तो लाइफ झिंगा लाला, नहीं तो लाइफ क्या हो गई? ख़त्म, कोई मतलब नहीं है। यहाँ चले गए तो बस हो गया आपका, वहाँ ऊटी चले गए, अमेरिका यूरोप टूर चले गए, इटली चले गए तो आपको सुख मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, ये किया तो सुख मिलेगा। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर रही है और सब लोग लगे हैं उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। सब दुकानें भरी हुई हैं, सब मार्केट भरे हुए हैं, सब ट्रेनें भरी हुई हैं, सब बसें खचाखच हैं, ऑटो टैक्सी सब भरा हुआ है, खचाखच शहर भरे हुए हैं, क्योंकि सबकी इच्छाएं बहुत है ना। और वो इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये व्यवस्था की गई है उनके लिए। ये शहरीकरण जो है ये उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए तो ज़्यादातर लोग यहाँ इकट्ठे हैं। वो गांव में पूरी नहीं कर पा रहे ना, तो शहरों में आ रहा है। अभी हम गांव में रहते हैं, वहाँ पे तो वो आसपास छोटे छोटे से गांव हैं, छोटे छोटे मतलब 400 लोग, 500 लोग, 600 लोग, 2000 लोग, बहुत बड़ा गांव हो गया। तो वो सब गांव के जो बच्चे हैं वो कोई खेती नहीं करते, कोई किसान नहीं है बच्चे उसमें से। उनके जो पिता हैं वही किसानी कर रहे हैं, शायद उनके बाद वो ज़मीन बिक जाएगी। तो उनकी क्या प्रेरणा है? उनके लिए गंज बासोदा एक शहर है वहाँ पे पास में, वो अमेरिका है उनके लिए। तो सब कहाँ जाना है? गंज बासोदा जाना है। एक बहुत विशाल शहर है, स्वर्गलोकम विशालम। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ सुख उपभोग करेंगे। यहाँ बहुत व्यवस्थाएं हैं अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार की, जो हमें चाहिए। यहाँ टीवी, कूलर, एसी सब मिलता है ना। हॉस्पिटल भी मिलता है, मृत्यु भी मिलती है, जहर भी मिलता है दुकानों में। वो सब व्यवस्था वहाँ की गई है ना। हमें सुसाइड करना है तो वो भी मिलता है,
सारी व्यवस्था है, कंप्लीट व्यवस्था शहर में की गई है और लोग उससे प्रेरित हैं। ज़्यादातर लोग तो ये कर्मकांड भाग से ही प्रेरित रहने वाले हैं। वो ज्ञान कांड मोक्ष, जो ज्ञान कांड में है वो मोक्ष के लिए मोक्ष कामी होंगे, वो मोक्ष कामी बन जाएंगे, वो मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे। वो भी बहुत कम है, वो भी हो तो अच्छा है, लेकिन वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इसकी निंदा की जा रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ते तो हम भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। समस्या क्या है, पहले तो बता रहे हैं कि वो जो ऊपर के लोग हैं ना, वहाँ पे बहुत विशाल सुख है। स्वर्गलोकम विशालम एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं। क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ, पता है आपको? क्योंकि अर्जुन जो है वो ऊपर घूम के आए हैं। अभी अर्जुन इंद्र के पास गए थे, वहाँ गए थे अर्जुन, घूम के आए। वहाँ पे उर्वशी थी, उर्वशी ने बोला अर्जुन मुझसे विवाह करो। उर्वशी को अर्जुन ने नमस्ते किया, बोला आप मेरी माँ समान हैं। और वहाँ से अर्जुन उससे बिना आसक्त हुए, अट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, उससे बिना आकर्षित हुए चले गए, वापस आ गए। अर्जुन तो महान भगवान के भक्त हैं, अर्जुन तो इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं होते। ये उदाहरण है, उर्वशी ने उनको बुलाया लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उर्वशी को उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया और वो वापस आ गए यहाँ पे। क्यों अर्जुन ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जानते हैं ये तो भाई सांप सीढ़ी का खेल है। यहाँ से पासा फेंकते जाओ, 99 पे पहुँचो और वो सांप बैठा है डसने के लिए, और फिर कहाँ जाएंगे? फिर 1 नंबर पे आ जाएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अर्जुन जानते हैं सांप सीढ़ी का खेल। जैसे वो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बुधनी क्रॉस किया, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना था और हमने अरे बस पहाड़ आने वाला, जल्दी कॉल किया, कॉल लगाया, आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं, वैसी स्थिति हो जाती है। कैसे? हमने रिचार्ज कराया फ़ोन में और हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है, अगले दिन सुबह उठे, फ़ोन उठाया, कॉल कर रहे हैं, आपका रिचार्ज समाप्त हो चुका है, कृपया इसे दोबारा रिचार्ज कराएं। क्या बता रहा हूं मैं? ये कर्मकांड ऐसा खेल है, इसमें हमने क्या है, जैसे एक बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, पैसा कमाते कमाते और बैंक में जमा करते हैं और फिर हम सोचते हैं जब ज़रूरत होगी तो निकालूंगा और भोग करूंगा, कुछ खरीदूंगा, कहीं खर्च करूंगा। तो ऐसे ये कर्मकांड है, इसमें हमने पुण्य कर्म किए और कुछ पुण्य कर्म एकत्रित किए और उनके बलबूते पे हम लोग यहाँ से ऊपर पहुँच गए। लेकिन आपका रिचार्ज जब वहाँ से ख़त्म होगा तो आपको दोबारा रिचार्ज करने नीचे आना पड़ेगा। प्रभुपाद इसके लिए क्या उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई एरोप्लेन ऊपर हवा में जाता है, लेकिन जब उसका फ्यूल ख़त्म होता है तो उसको नीचे आके फ्यूल भरवाना पड़ता है, फिर वो फ्यूल फिर से भरवाता है और फिर से वो ऊपर आकाश में जाता है, फिर फ्यूल ख़त्म होता है, फिर से नीचे आता है। गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम मतलब ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। तो ये अर्जुन अच्छे से जानते थे, इसलिए अर्जुन ने उर्वशी का प्रस्ताव स्वीकारा नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया। अर्जुन बुद्धिमान थे। हमारी कामनाओं द्वारा हम बंधे जा रहे हैं, हमारी कामनाओं से हम बंधे हुए हैं वास्तव में इस जगत में। हमारी इतनी इच्छाएं, इतनी कामनाएं हैं कि उनने हमें लपेट दिया है, उसमें पूरा लपटा गए, हम आवृत हो गए, उससे आवृत हो चुके हैं पूरा। जैसे कि इसको समझाने के लिए, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, सिल्क मॉथ, और कौन सा कीड़ा होता है वो, रेशम का कीड़ा, सिल्क मॉथ, वो रेशम का कीड़ा वो खुद ही वो जाल बुनता है और उसमें उलझता जाता है, उलझता जाता है, उसी से वो जाल निकल रहा है, वही उसके लिए जिम्मेदार है, और उलझता जाता है, उलझता जाता है, और उस जाल को बुनते बुनते उस जाल में ही फंस के मर जाता है वहीं पे। ऐसे ही हम लोग हैं, ये कामनाओं का जाल हमने एकत्रित किया है अपने अगल बगल, किसी को आने नहीं देते। कोई भक्त मेरे अगल बगल मत आना, किसी को प्रवेश ही नहीं है उधर, इतने मोटा कवर लगा रखा है, भक्तों को कोई प्रवेश नहीं है वहाँ पे, भगवत गीता को प्रवेश नहीं है, भगवान की शिक्षाओं को कोई प्रवेश नहीं है। और ये जो चाहते हैं उनको ये सोसाइटी ने डंप कर दिया है, बंद कर दिया है एक आवरण में।
ये जो समाज है बाहर, ये समाज बंद कर देता है। जैसे कि कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में बच्चा होगा, या आप लोग मान लीजिए नौकरी में होंगे, तो आप यहाँ से उठ के अभी संडे प्रोग्राम से बाहर जाइए, अपने संघ में वापस जाइए, वहाँ नौकरी में जाइए, या फिर आप स्कूल में जाइए अपने वापस स्कूल के संगियों के साथ। तो जो आपकी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तो वो भी वहाँ पे निचोड़ लेंगे। अरे क्या करेगा वहाँ जाके, अभी बढ़िया पिक्चर लगी शाहरुख खान की, चल देखने चलते हैं। ये पूरी व्यवस्था इस प्रकार से है, और हम भी नहीं चाहते ऊपर से, और जो चाहता भी है तो उसको भी गड्ढे में खींच लिया जाता है। पहले तो हम चाहते नहीं, जो चाहता है उसको भी खींचने की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। चाहने वाले लोग ही कम है। तो ये रेशम के कीड़े की तरह हमने कामनाओं का जाल बुन के अपनी मृत्यु का इंतजाम कर लिया है। अब इससे निकलना कैसे? वो बुद्धिमान लोग उसके बारे में चिंता करते हैं, वो इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं कि स्वर्ग लोक में यार बहुत अच्छे अच्छे सुख उपभोग हैं, वहाँ सोमरस है, सोमरस, यहाँ कच्ची दारू है, वहाँ सोमरस मिलता है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये देसी शराब, अंग्रेजी शराब, वो सब गांव में हमारे यहाँ सब दुकानें हैं, और वहाँ मेला लगता है। मेला हमारे यहाँ प्रवचन सुनने शाम को 25 लोग आते हैं, और वहाँ पे कम से कम 2500 लोग जाते होंगे वो मंदिर के दर्शन करने, प्रणाम करते हैं, और अपनी सारी धन संपत्ति, तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा, उस भाव से जाके वहाँ सब धन अर्पित कर देते हैं, और एक दारू की बोतल खरीद के वहाँ रोड पे पड़े रहते हैं। एक सुख वो भी है, एक वो भी सुख है, उनको लग रहा है ये सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, तो दुख है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो देख सकता है कि वो सुख नहीं है। ऐसी बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि यार क्या लाभ होगा ऊपर जाके, फिर से नीचे आ जाएंगे, अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। वो इस मूर्खता के जंजाल में नहीं फंसता। जैसे एक मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां वो बहुत मेहनत करती हैं, अलग अलग जगह पे जाती हैं और फूलों का रस लेती हैं, और उन फूलों के रस ले लेके वो अपने शहद का एक, वो क्या कहते हैं उसको, छत्ता बनाती हैं, छत्ता, हनीकॉम, वो छत्ता बनाती हैं एक बड़ा सा, बहुत ऊपर कहीं पे छुपा के, कि भाई कोई की पहुंच नहीं हो वहाँ पे, और वहाँ पे अपना सारा जो शक्ति है, जो सारा अर्क है, जो सारा सार है अपनी मेहनत का, वो वहाँ पे उसको सुरक्षित करती हैं, जिसको कहते हैं शहद। लेकिन वो ये नहीं जानती कि भाई एक दिन एक आदमी आएगा और वो हमें सबको भगाएगा, और वो शहद का गुच्छा लेके चला जाएगा और शहद निचोड़ के खा लेगा या बेच देगा, जो भी है। तो उसका लाभ क्या होगा, हमें नहीं मिल पाएगा। वो ये चीज़ जानती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये लोग जिम में जाते हैं ना, जिम में लोग जाते कसरत करने, क्योंकि कसरत तो लोगों के भाग उसमें बचे ही नहीं है आजकल, लोगों के जीवन का भाग है ही नहीं कसरत, है ना। कलयुग में लोग मोटे पेटू और बदसूरत होंगे, ऐसा भी लिखा है श्रीमद् भागवतम में। कलयुग में लोगों के पेट ज़्यादा होंगे, और इस प्रकार से वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं होंगे, ये सब वर्णन आता है। तो वो सब आलसी होंगे कलयुग में, मंदा सुमंद मत, आलसी होंगे, वो सब मंद होंगे, डल, सोते होंगे 11-12 बजे तक, ऐसा जीवन होगा उनका, आलसी जीवन होगा। तो उनके डिक्शनरी में तो कसरत वसरत ये सब रहा नहीं है। अभी हम लोग भी ये सब जानते नहीं थे, अभी जब गांव में गए तो वो दिनचर्या ही ऐसी अपने आप में कि आपकी कितनी एक्सरसाइज होगी आपको पता ही नहीं है। मतलब आपका दिन भर, मतलब हम लोग शायद कितना चलते हैं हमें पता नहीं, अगर हम शायद चलें तो पता नहीं किसी दूसरे शहर पहुंच जाएं, सीधा सीधा चलें तो। अगर हम अपनी लैंड पे इतना चलते हैं, हमारी जो ज़मीन है, क्योंकि इतना कार्य है वहाँ पे, यहाँ जाना, वहाँ से आना, यहाँ जाना, फिर ये करना, वो करना, मतलब दिन भर हम खड़े रहते हैं सब वक्त, रात में ही लेटने को मिलता है बस, इतनी एक्सरसाइज होती है। आजकल तो ये वाले जीवन में तो एक्सरसाइज है ही नहीं, आराम की जीवन शैली है, तो उनके तो एक्सरसाइज नहीं है। तो क्या करते हैं वो लोग, कुछ तो करना होगा भाई, हैं, देख रहे हैं कि पड़ोसी मर गया हार्ट अटैक से, चर्बी ज़्यादा थी, हैं, दाल बाटी खाई थी रात में, सोए उठा ही नहीं, तो सोचते हैं यार मुझे कुछ करना होगा, तो अगले दिन से जिम जाने लगते हैं, ये प्रेरणा है उनकी। तो कसरत करने जिम जाते हैं, तो जिम में क्या करते हैं, वो एक साइकिल होती है और एक असली साइकिल होती है, तो उस नकली की साइकिल में बैठ के वो खूब चलाते हैं उसको, और उस साइकिल में लिखा रहता है कितने किलोमीटर चल लिया, तो उसको देख के सुखी हो जाते हैं वो, उसको कहते हैं श्रुति सुख, मतलब सुन के ही, देख के ही सुख हो गया। जैसे सुना मैंने कि भाई अमेरिका में बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है वो एक बहुत, आप सबने सुनी होगी, एक कथा आती है,
क्या कथा आती है? वो 3 लोग थे, सर्कस वाली, वो 3 लोग थे, सर्कस देखने जा रहे थे वो। तो सबसे पहला आदमी गया सर्कस देखने के लिए, वहाँ पे बताया कि बहुत अच्छा सर्कस है, वहाँ जाना है। तो 3 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सर्कस चलते हैं। तो एक पहला आदमी गया उन तीनों में से सर्कस देखने के लिए। तो वहाँ पे उसको अंदर सर्कस में दरवाजे लगाए सब तरफ से, और उसको कंबल उड़ाया और खूब उसकी कुटाई की, खूब मारा उसको, तबीयत से मारा उसको। और वो जब बाहर आया तो उससे वो जो 2 लोग बाहर खड़े हुए थे उन्होंने कहा कैसा सर्कस था? मतलब 1 नंबर सर्कस था, सबको देखना चाहिए। बोला अच्छा 1 नंबर था, मैं जाता हूँ। तो दूसरा आदमी गया, दूसरा आदमी सर्कस में गया, अंदर गया, टिकट खरीदी, मेहनत के पैसे हैं ना, टिकट खरीदते हैं मेहनत करके, एंजॉय करेंगे। अंदर गया, सोचा एंजॉय करूँगा, दरवाजे सब लगाए, उसको बिठाया, कंबल उड़ाया और उसको उससे 4 गुना ज़्यादा कुटाई की उसकी। मतलब उसको तो कुत्ते ऐसा मारा, बहुत बुरा मारा उसको। अब वो व्यक्ति बाहर आया तो तीसरा आदमी जो बचा था और जो पहला आदमी था, वो पहले आदमी को भी पता है कि मैं पिट के आया हूँ, वो वहीं खड़ा है, और तीसरा आदमी तो गया नहीं है, दोनों अनजान हैं। जो आदमी पिट चुके और जो आदमी अभी नहीं पिटा है माया से, वो यहाँ खड़े हैं, और एक आदमी पिट के अभी आ रहा है, पिटाई लेके ही आ रहा है। लेकिन तीनों की आप धारणा देखिए। वो आया, उससे पूछा और कैसा था सर्कस भाई? बहुत मज़ा आया होगा। तो बोला अरे मुझे तो वो दिखाया जो इसको भी नहीं दिखाया, तो तुझे जरूर जाना चाहिए। मुझे तो वो दिखाया जो इसको भी नहीं दिखाया। अभी उसको पता है 4 गुना ज़्यादा उसको लात पड़ी है माया की। लेकिन क्या कह रहा है? नहीं तुझे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, हो सकता है तुझे सुख मिल जाए। पता नहीं यार, हम तो पिट पुट के आ गए। मतलब ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। पुनः पुनः चर्वित चरणानाम। वो गया फिर से तीसरा आदमी, उसको और पिटाई की। लेकिन वो भी बाहर आके यही बोला कि तुम दोनों को जो नहीं दिखाया ना, वो मुझे दिखाया, बहुत मज़ा आया सर्कस में। ऐसी स्थिति है। गता गतम काम कामा लभंते। छोड़ते नहीं हैं, पिट रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, है ना। वो एक और कथा आती है, ये मैंने सब भक्तों से सुना है। एक कुछ ऐसा, हाँ कुछ वो शायद वो क्या कटिंग वाली है ना, वो क्या कथा है वो एग्जैक्टली क्या है वो, ऐसे डूब रहा हूँ मैं, भूल गया। बहुत अच्छी कथा है वो, कैची वाली कथा है वो, कैची कुछ है ना, मैं भूल गया। बहुत अच्छी कथा है वो, आप लोग सुनते तो आनंद आता। मैं भूल गया एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे होती है वो याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब वो व्यक्ति, 2 व्यक्ति की बहस चल रही थी, मैं एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन जो भी मुझे याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो 2 व्यक्ति की बहस चल रही थी। तो एक व्यक्ति मान नहीं रहा था, मतलब वो चिढ़ा रहा था एक व्यक्ति को ऐसे करके, कैंची काट दूंगा मैं, काट दूंगा तुझे। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, आप लोग सिर्फ सार लीजिएगा, गलती हो रही होगी मुझसे। तो वो व्यक्ति बहुत क्रोधित होता जाता, क्रोधित होता जाता, क्रोधित होता जाता है, और उसको पत्थर बांधता है, नाव से ले जाता है, पत्थर बांध के उसको पानी में डाल देता है। मतलब वो इतना चिढ़ा देता है उसको कि वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसको पत्थर बांधता है और फेंक देता है पानी में। तो वो डूब जाता है, और डूबते डूबते उसका हाथ बचता है, केवल इतना सा हाथ, तो ऐसे दिखाता है उसको मतलब मरते मरते भी छोड़ता नहीं है वो मैं ही जीता, मैं ही जीता, मरने से पहले तक कि मैं ही जीता, यही बचा था बस डूबने के लिए। तो ये दिखाता है उसको। अभी वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, प्रभु जी को याद होगी कथा। तो ऐसी स्थिति है संसार में, मतलब हम छोड़ना नहीं चाहते, आखिरी दम तक लगाएंगे सुख में, कहीं तो मिलेगा सुख। तो वो सुख के बारे में विशाल सुख का वर्णन है ये वेद में, कि वो जो आप लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है, आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। ऐसा सुख है इंद्र का, इतना सुखी है इंद्र। तो बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें? अब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें? रिचार्ज खत्म होने पे फिर से रिचार्ज कराना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद यहाँ परपट में लिख रहे हैं, ये एक चक्र के समान है, ये कर्म चक्र है। जो लोग वेदों को जानते हैं, थोड़ा बहुत सुना है जिन्होंने, वो लोग जानते हैं कर्म चक्र। तो ये कर्म चक्र है, प्रभुपाद यहाँ परपट में लिख रहे हैं। तो चक्र पे ऊपर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम टॉप पे हैं अभी। जैसे वो झूला होता है ना मेले में, ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तभी तो ऊपर जाते हैं।
ऊपर जाते हैं तभी तो नीचे आते हैं, तो वो चक्र है। तो ऊपर जाके बैठ जाना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी वो चक्र घूम के नीचे आने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी चिंता करता है, उसके बारे में चिंतन करता है कि अभी मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसका अकाउंट खत्म होगा, पुण्यशाली कार्य करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, लेकिन उसका जैसे ही वो अकाउंट खत्म होगा तो मैं वापस नीचे आऊंगा। फिर नीचे जाऊंगा तो जब मेरा पाप का अकाउंट खत्म होगा, ये पुण्य और पाप का चक्र एक जैसी होता है, तो मेरा पाप का अकाउंट खत्म होगा तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा, कुछ ऐसे कार्य करूं कि ऊपर जा सकूं, और फिर नीचे आऊंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा। गतागतम काम कामा लभन्ते। तो शास्त्र में तो बताते हैं कि ये फालतू का व्यथा परिश्रम करना ठीक नहीं है, मना करते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च, ये क्या करता है, षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये भक्ति के प्रतिकूल है, ये सब काम आप मत करो। तो अगर जो व्यक्ति जाने कि ऊपर जाने से टॉसिंग अप टॉसिंग डाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरा परम लाभ नहीं होता, क्योंकि अगर परम लाभ होता तो यम प्राप्य चा परम लाभम, तो फिर मैं नीचे क्यों आता। अगर मैं भगवान को प्राप्त कर लिया, परम लाभ हो गया, जैसे भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि मुझे प्राप्त करने में पुनर्जन्म न विद्यते, फिर आपको वापस यहाँ नहीं आना पड़ता, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से आप निवृत्त हो जाते हैं। तो वो लाभ हमें अभी तक नहीं मिला, तो उसको यहाँ भगवान इंगित कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम गए हो वहाँ पे स्वर्गलोक में, सारे लाभ तुमने देखे हैं। भगवान एक्चुअली, अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन को तो एक शिक्षा मात्र दे रहे हैं हम लोगों के लिए। अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन इससे आकर्षित नहीं है स्वर्ग के विशाल सुख से, अर्जुन उससे रंच मात्र भी आकर्षित नहीं है, लेश मात्र अर्जुन में कोई इस प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन भगवान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि ये सुख भी विशाल, ये सुख भी प्राप्त करने के बाद जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते भौतिक जगत में, वैसे सुख हैं, लेकिन वो सुख खत्म होने के बाद भी तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। कब ये खत्म होगा? श्रीमद् भागवत में बताते हैं, पराभवस्तावत अबोध जात यावन् जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रिया तावत मनो वै कर्मात्मकम येन शरीरबद्धः। तो ये शरीर में बंधने का कारण बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या बताते हैं, पराभवस्तावत अबोध जाता, आप हमेशा परास्त होते रहेंगे, जब तक ये मृत्यु से परास्त होते रहेंगे और शरीर लेते रहेंगे, अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के शरीरों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार के लोकों में जाएंगे। कब तक? जब तक यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक आप परम तत्व की जिज्ञासा नहीं करते, तब तक आप हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन भी आता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत भ्रमताम पर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रम्हसा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भैया देखो, दुख सुख का अरेंजमेंट तो पहले से ही सेट है, सुख आया तो दुख भी उसके पीछे ही है, बस आने ही वाला है ना। जन्म सुख है तो मृत्यु दुख है। किसी के यहाँ पुत्र होता है तो बहुत सुख मनाता है, और जब वही पुत्र की मृत्यु हो जाती तो हाय हाय वो करने लगता है। जो वस्तु सुख का कारण है वो सापेक्ष जगत है, तो वो दुख का कारण भी, महान दुख का कारण भी बनने वाली है। जितनी ज़्यादा आसक्ति उतना ज़्यादा खतरा दुख का, उतना ज़्यादा भय। इसलिए इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ के, पाप पुण्य की धारणा से ऊपर उठ के, पुण्य की धारणा तो सदैव पाप से अच्छी होती है, इसलिए जो पुण्यशाली लोग होते हैं, अगर उनसे गलती से भी पाप होता है तो वो उसका पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप करने से नीचे जाते हैं, वो जानते हैं, इसलिए वो पश्चाताप करते हैं, है ना। पाप करने से नीचे जाते हैं। लेकिन भक्त जो इससे भी ऊपर सोचते हैं, वो सोचते हैं पाप और पुण्य दोनों का चक्कर बेकार है, पुण्य करके भी नीचे ही आना है ना। और एक बात बहुत प्रॉब्लम वाली ये है कि हमेशा हम हर चीज़ पुण्य नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है इसके, नृग महाराज बहुत पुण्यशाली थे, गायों का दान करना तो एक बहुत बड़ी वस्तु है। अभी हम कितने लोगों के पास गए, हजार हजार गाय देखी हमने, लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं कि हमें एक गाय दे सके, एक भी व्यक्ति नहीं मिला हमें।
हम बड़े बड़े धनियों के पास गए, बहुत बड़े बड़े, मतलब एक व्यक्ति के पास गए हम, तो बोला, हमने बोला कि आपका कितनी ज़मीन है यहाँ पे, तो बोला कि यहाँ से 1 किलोमीटर और यहाँ से 6 किलोमीटर, 125 गाय, 34 घोड़े, अलग अलग वैरायटी के उसके यहाँ पे। वो बहुत बड़ा यूट्यूब में बहुत फेमस है वो व्यक्ति। हम ऐसे व्यक्ति से मिल के आए और हमने कहा आप तो गायों के राजा हैं, हम लोग आपसे भिक्षा मार रहे हैं, आप एक गाय दे दीजिए हमें। तो उनका हृदय नहीं पिघला उसमें। उन्होंने हमें गाय नहीं दे पाए। नृंग महाराज तो लाखों लाखों गाय दान कर रहे थे, लेकिन एक गाय उन्होंने 2 ब्राह्मणों को दे दी गलती से, जानबूझ के नहीं, तो उनको उसका श्राप मिला, उसका दंड भुगतना पड़ा उनको। और वेदों में ये सब कर्मकांड का वर्णन तो है ही, लेकिन अगर वो विधि भी हमने उसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी, मान लीजिए मंत्र उच्चारण में हमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वृतासुर उत्पन्न हो जाएगा। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है उसमें। वेद शास्त्र के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम है। अगर उसमें गलती हुई तो वृतासुर आ जाएगा, जो इंद्र द्वारा मारा जाएगा, जो इंद्र को मार नहीं पाएगा। उद्देश्य क्या था वृतासुर को लाने का? कि इंद्र को मार सके, लेकिन वो इंद्र द्वारा मारा गया, ऐसा मंत्र का उल्टा उच्चारण हो गया। ये समस्या है ये सब कर्मकांडी विधि में। हमेशा पुण्य नहीं कर सकते आप। केवल अगर पुण्य भी करना चाहें कि नहीं भाई मैं तो केवल पुण्य ही करूंगा, मैं पाप नहीं करता हूं। कई लोग बोलते हैं ना मैं वाइट कॉलर हूं, मैं तो भैया हम लोग भक्ति नहीं करते, लेकिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम लोग सुखी हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा सुख ऊपर है। जो आप अभी कार्य इकट्ठे कर रहे हैं उससे आपको ऊपर का सुख मिलेगा, लेकिन आपको नीचे आना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। इसका निदान क्या है? नवविधा भक्ति वो कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये विधि पालन कीजिए। भक्तों का संग कीजिए और अभक्तों का संग कम से कम कीजिए। शहर में तो संभव नहीं है हमेशा, कम से कम कीजिए। भगवान के बारे में सुनिए, यहाँ आके भगवान का नाम लीजिए। ये महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए ये केंद्र बनाया है, उसके लिए यहाँ पे सब भक्त हैं, सब यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग वो विधि अपनाइए, बुद्धिमान बनिए। ये छोटी छोटी इच्छाओं को लेके आगे मत बढ़िए, बड़ा सोचिए। बोलते हैं ना थिंक बिग, बड़ा सोचिए। बड़ा business.com, बड़ा सोचिए, बड़ा बिजनेस। छोटे मोटे बिजनेस में क्या लगे हैं आप? वास्तविक बिजनेस में जाइए अपने। भगवान को पकड़ना वो वास्तविक बिजनेस है हर जीव का, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, वो सोचिए। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अर्जुन को सार में बता रहे हैं कि ये ऊपर जाना नीचे आना, इसमें कोई लाभ नहीं है अर्जुन। इसमें क्या है? तुम परेशान हो गए, है ना। इतनी व्यवस्थाएं करोगे और तुम्हारा छत्ता कोई और ले जाएगा, मत करो परेशानी, है ना। क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, श्रम एव ही केवलम, क्या है वो? धर्म स्वानुष्ठितम पुंसम विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वो जो साइकिल चला रहा है ना वो जिम में बैठ के, और वो जो एक होती ना, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेडमिल, उसमें खूब दौड़ते हैं ना हम जोर से। ट्रेडमिल में देखना खूब पसीना बहाते हैं लोग, बहुत पसीना आता है उनको, ट्रेडमिल में दौड़ते हैं। और उससे मिलता क्या है उनको? भाई दौड़ते हैं तो कहीं पहुंचो ना यार, उसका कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए दौड़ने का। साइकिल चलाओ तो कहीं पहुंचो, कोई गंतव्य होना चाहिए। अब वो साइकिल खड़ी हुई है, तुम चलाए पड़े हो, पसीना बहा रहे हो, श्रम ये भी केवलम। वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, वो ट्रेडमिल तो टस से मस नहीं हुई, वहीं वो 5th फ्लोर पे गए और वहीं दौड़ के नीचे उतर आए। अरे भाई A to B कहीं जाना तो चाहिए था आपको। भाई यहाँ से दौड़े तो कम से कम शांति नगर पहुँचे, तो दौड़ने का कुछ लाभ हुआ ना, वो परिश्रम किया तो उसको कुछ लाभ मिला, है ना। यहाँ से साइकिल चलाई तो भाई इटारसी पहुँचे तो कुछ लाभ मिला उसका। और जिम में साइकिल चला के बाहर निकलने का क्या लाभ मिला? बस ये लाभ मिला कि मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, उससे मैं क्या करूँगा? उससे उपभोग करूँगा, मैं सुख उपभोग करूँगा। तो वो शरीर तो यहाँ अच्छा नहीं है। मतलब ये
ये जगह तो सुख उपभोग के लिए भी नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। भगवान बोल रहे हैं आपको सुख उपभोग करने हैं, आप लोग सबको करने हैं। कौन चाहता है शुभ लाभ? बताइए, हाथ उठाइए, सब उठा दीजिए तुरंत, दोनों हाथ, एक नहीं दोनों उठा दीजिए। अरे आप सीरियस हो गए आप तो? नहीं नहीं, हम शुभ लाभ दे रहे ही नहीं यहाँ पे। सब शुभ लाभ चाहते हैं ना, बाहर लिखते हैं ना अपने घरों में शुभ लाभ, मेरे घर में शुभ हो, बाकी सबके घर में सत्यानाश हो जाए, मेरे घर में लाभ हो जाए, बाकी सब मर जाए, नुकसान हो जाए, डूब जाए नाव, जो हो जाए, भूकंप आ जाए, यूक्रेन में बम फटते रहें, हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा शुभ लाभ होना चाहिए। सब चाहते हैं शुभ लाभ हो जाए, तो बोल रहे हैं ये शुभ लाभ की जगह है ही नहीं, तो निकाल देना आज घर में जिसके यहाँ लिखा है वो सब, हमारे यहाँ भी लिखा है, निकाल दीजिए। यहाँ शुभ लाभ की जगह नहीं है। इसको क्या बोला है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ किसी का शुभ नहीं हो सकता, यहाँ किसी का लाभ नहीं हो सकता। मैं एक परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, यहाँ ये तो वैकुंठ लोक है, यहाँ पे बारे में चिंता मत कीजिए। यहाँ सबका शुभ हो रहा है, सबका लाभ हो रहा है। जो भी समय आप दे रहे हैं, जो भी आप सेवाएं कर रहे हैं, उससे मतलब आप असीम आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी खबर नहीं लग रही है आपको, लेकिन ऐसा हो रहा है ना। और बाकी जो बाहर एडवर्टाइज कर रहे हैं वो वही श्रुति सुख है। वो क्या सुख है? बेटा बस 8वीं बोर्ड पास कर ले फिर सुख ही सुख है जीवन में। बेटा बस अब 10वीं पास कर ले फिर सुखी सुख है जीवन में। बेटा तू 12वीं पास कर ले फिर सुखी सुख है जीवन में। बेटा तू डॉक्टर बन जा, बेटा सब सुखी सुख है जीवन में। बेटा तू मरना मत, सुखी सुख है जीवन में। लेकिन मर ही जाएगा वो, सुख तो मिलेगा नहीं उसको। ये वो श्रुति सुख की तरह है बाहर जो चल रहा है। वास्तविक शुभ लाभ तो यहाँ है, लेकिन बता रहे हैं भगवान यहाँ पे सामान्य लोगों के लिए कि वो यहाँ आ सके। उनको बोल रहे हैं तुम लोग मत दौड़ो यहाँ पे, परेशान मत हो, मत इतनी व्यवस्थाएं करो, मत उलझो इसमें। भगवान मना कर रहे हैं उनको। बोल रहे क्यों? क्योंकि ये जगह ही नहीं है उसके लिए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मत परेशान हो, ये जगह उसके लिए नहीं है। तुम्हें सुख उपभोग करना है, तुम वेद पाठ करो, कर्मकांड विधि पालन करो और यहाँ से ऊपर जाओ, वहाँ बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। जैसे आपको जीवन का मजा लेना है तो आप अमेरिका जाइए ना, यहाँ क्या सड़ रहे हैं यहाँ पे गाँव में। आप यूरोप में जाइए, व्हाट यू डूइंग हियर? इधर क्या करेंगे आप? क्या सुख उपभोग करेंगे? हाँ, यहाँ तो सिगरेट पियेंगे तो देखेंगे पड़ोसी तो नहीं आ गया, पिता माता तो नहीं आ गए। बाहर जाइए, फॉरेन में कौन देखने वाला, मजा कीजिए खूब। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ सुख के लिए ट्राई मत करो यार, यहाँ से ऊपर जाओ तुम लोग, वो जगह जाओ, वहाँ पे विशालम, वहाँ बहुत सुख है। ठीक है, पहले भगवान ने यहाँ तक आपको धकाया। जिन लोगों का बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है उनको यहाँ पे लालच दिया। जैसे बच्चे को दवाई खिलानी है तो उसके अंदर क्या, मिठाई में दवाई भर के बीच में और उसको खिला दी, बेटा ये लड्डू है, बेटा तू पास होगा ना तो मैं तेरे को ये दूंगा। ऐसे मिठाई खिलाते ना, क्योंकि तू पास हो जाए, उसको उसका उद्देश्य पास कराना, तो उसको देते मिठाई, तू पास होगा तो मैं दूंगा तुझे। अभी तो खैर मिठाई विठाई ये सब दूर की बात है, तुझे एप्पल का फ़ोन दिलाऊंगा। अगर तूने 12वीं 90% लाया तो तुझे मैं आईपैड दिलाऊंगा एप्पल का, वो भी झूठा एप्पल, किसी ने पहले खा रखा है उसको। ऐसी थॉट है ना, ये श्रुति सुख है, इससे सुख मिलने वाला नहीं है ना। यहाँ पे वैसी व्यवस्था है तो आप ऊपर जाइए। अभी ऊपर भी प्रॉब्लम है, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी ये सुख का उपभोग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। भगवान बोल रहे हैं इसलिए ये इन सब सुख उपभोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप इससे भी ऊपर जाइए। ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के जाइए। ये जगह तो भक्ति करने के लिए भी अनुकूल नहीं है। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्त, तो हम बोल रहे थे यार कैसा भौतिक जगत है, मतलब भक्ति भी शांति से नहीं कर सकते हम। कोई सोचे कि अब मैं भक्ति करूंगा, भगवान आपको समर्पित होऊंगा, तो वो भी आसान नहीं है। भगवान बोल रहे हैं यार ये जगत ना सुख उपभोग के लिए ना भक्ति करने के लिए, तुम यहां से निकलो। सुख उपभोग करना है तो ऊपर जाओ, और भक्ति करना है तो उससे ऊपर जाओ। तो भगवान एक स्टेप पे लाते हैं कि सुख उपभोग करने के लिए यहां तक तो आओ, फिर वहां से खींचेंगे, वहां से भी लंगर डालेंगे कि बेटा यहां से भी निकलो, यहां आओ। ये क्रमिक प्रगति है एक जीव की, ये क्रमिक प्रगति के बारे में बात चल रही है। वास्तविक लक्ष्य है भक्ति करना, वास्तविक लक्ष्य माँ का उस बच्चे को दवाई देना, लेकिन क्योंकि वो दवाई नहीं खाएगा इसलिए वो दवाई लड्डू में देना।
उद्देश्य है दवाई देना। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि ये बाहर आवरण है और अंदर है दवाई, मूल वस्तु अंदर है, वो जानता है उसके जीवन का हेतु और उसको वो चीज़ देता है उस प्रकार से। वही भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आपने जो क्रम बताया था, हाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जी। तो धर्म से अर्थ कैसे होगा? क्योंकि अर्थ से काम तो समझ में आ गया, तो काम से मोक्ष कैसे होगा? मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं अभी, जो अभी हरे कृष्णा, 2 मिनट का और सबर, भक्त लोग शांति से बैठ जाइए, जिनका सेवा है वो चले जाएं। प्रश्न है कि धर्म से अर्थ कैसे होगा, ये बोल रहे हैं आप? धर्म से अर्थ, काम से मोक्ष कैसे? काम से मोक्ष, तो उसके लिए भगवान के सिस्टम में जाना पड़ेगा। धर्म से अर्थ कमाने के लिए एक सिस्टम है भगवान का और एक सिस्टम है हमारे द्वारा बनाया हुआ अपूर्ण सिस्टम। भगवान है परफेक्ट व्यक्ति, पूर्ण व्यक्ति, उनका सिस्टम पूर्ण है। तो भगवान जैसे ये भक्तिग्राम का हमारा, मैं एक्चुअली भक्तिग्राम से आया हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, एक गांव है हमारा। तो हमने यहाँ पे विशेषकर ये पैम्फलेट में लिखा है, क्या लिखा है? कृष्ण भावनामृत से सभी समस्याओं का समाधान। प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण भावनामृत है सॉल्यूशन टू एवरी ये मटेरियल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का उत्तर किसके पास है? हमारे पास है। प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण भावनामृत एक सम्यक, एक कंप्लीट पैकेज है उनके लिए। जो लोग वास्तविक इस प्रकार का जीवन का लक्ष्य बनाएं और इस जीवन के लक्ष्य को पाना चाहें, उनके लिए एक सम्यक व्यवस्था है कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हमारे 2 सॉलिड प्रोग्राम है। प्रभुपाद बोलते थे वी हैव 2 सॉलिड प्रोग्राम। क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म कम्युनिटीज। प्रभुपाद बोलते हैं पहले तो इन लोगों को आप बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप घर घर में जाइए और भगवद गीता दीजिए लोगों को, जिससे लोगों को पता चले कि भाई लक्ष्य क्या। लक्ष्य ही नहीं पता है तो कहाँ जाएंगे? अंधा यथा अंधे उपनिया माना, अंधों को फॉलो करेगा एक अंधा, क्या होगा उससे? इसलिए पहले इनको क्या करो, पहले पुस्तक वितरण करो, घर घर जाओ और सबको बताओ कि कृष्णा जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी शिक्षाओं के बारे में प्रचार प्रसार करो। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो वो मुझे टीटी मिला, तो उससे थोड़ी सी बात हुई मेरी और वो तुरंत वो बोलने लगा कि आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आप ओशो को पढ़ो और ओशो को सुनो, अगर आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए तो ऐसे लोगों को कैसे खींचेंगे? उसको वास्तविक ज्ञान मिला ही नहीं अभी तक, वो ओशो में ही अटक के रह गया। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि आप ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। तो लोगों को लेके आना, खींचना इस तरफ। लोग बहुत डाइवर्टेड हैं, बहुत जगह पे लोग जाते हैं, बहुत सारे सत्संग ग्रुप्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं अलग अलग, जग्गी वासुदेव के, इसके उसके, हजारों लोगों के, है ना। बहुत चमत्कारी बाबा भी आ गए हैं, एक नए बाबा आए हैं अभी, उनके बारे में लोग विरोध भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं इस जगत में, आए और गए, उससे कुछ लाभ नहीं होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको पहले पुस्तक वितरण करके उस लक्ष्य तक लक्ष्य के बारे में अवगत कराना, फिर जब वो अवगत हो जाएं, जब वो गंभीर हो जाएं, तो उनको बताना भाई कि आपकी कंप्लीट व्यवस्था है हमारे पास। आपको खाना पीना सोना चाहिए, बेसिक आवश्यकता है आपकी। आपको खाना पीना सोना, इससे ज़्यादा चाहिए? प्रभुपाद बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब क्या? अनावश्यक आवश्यकताओं को हटा देना अपने जीवन से, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कूलर, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट कनेक्शन। आप माने नहीं माने, इसके बिना भी आप लोग पूर्णतः जीवित रह सकते हैं, बिना पंगु हुए, है ना। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, लोग विश्वास ही नहीं करते हैं आजकल। जैसे हम लोग ही थे, हम यहाँ रहते थे तो हम सोचते हैं फ्रिज के बिना कैसे रह सकते हैं यार, दूध फट जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी, तो 20 दिन पुरानी सब्जी खाने की जरूरत क्या है? मत खाओ, दूध पियो ना गाय का तुरंत, दही बनाओ, घी बनाओ। नहीं, घी तो हम पैकेट से खरीद लेंगे, दूध भी पैकेट का ही आता है, गाय वाय का तो कहाँ मिलता है। तो ये सम्यक व्यवस्था है कि आपको आर्थिक व्यवस्था चाहिए तो भगवान ने बताई है, कृषि गौ रक्षा। जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, जिसकी अनावश्यक आवश्यकताएं कम हो गई हैं, मतलब अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी भी आवश्यकताएं अभी तक हमें लग रही हैं वो सब अनावश्यक ही हैं वास्तव में। हम लोग बिजली के बिना रहते हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं नए, हम लोग के आश्रम में बिजली उपयोग हम नहीं करते। तो फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, विश्वास करिए आप गर्मी में पंखा के बिना जीवित रहेंगे।
आप लोग बिना ये जहरीली वायु, बिना जहरीले खाने, बिना जहरीले जल के बिना अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। विश्वास करेंगे आप लोग मेरा? आप लोग वास्तव में शुद्ध जल पी सकते हैं, शुद्ध वायु ले सकते हैं और शुद्ध आहार ले सकते हैं, और आप अच्छी चेतना में हमेशा रह सकते हैं। आहार शुद्ध तो मन शुद्ध, कृष्ण चेतना में आप रह सकते हैं। विश्वास कीजिए, ये प्रभुपाद ने बताया कि मेरे 2 सॉलिड प्रोग्राम हैं, अगर ये हो गए तो 10 साल में पूरा जगत क्या हो जाएगा? कृष्ण भावना अमृत से आवृत हो जाएगा, कंप्लीट आवृत हो जाएगा। प्रभुपाद ऐसा बोले, एक भक्त ने बताया, शायद रामेश्वर स्वामी या किसी को बोले प्रभुपाद, कुलाद्री प्रभु, किसी को बोले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि 10 साल में ये चेंज हो जाएगा पूरा जगत। प्रभुपाद के सॉलिड प्लान थे। तो वो एक सम्यक व्यवस्था है, धर्म से अर्थ। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, यहाँ पे लोग अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता। विष्णुर आराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम। विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करते हैं सारे लोग। जैसे मेरे अंदर गुण है कुछ मिट्टी से कुछ आकृतियाँ बनाने का, तो मैं वो कार्य करूँगा, मैं भक्तों को घड़े दूंगा, बर्तन दूंगा। और जिस भक्त के पास गुण है खेती करने का, वो मुझे अनाज दे देगा। कोई जूता सिलना जानता है तो वो मेरे लिए चप्पल सिल देगा, मैं उसको कुछ दे दूंगा, मैं उसको घड़े दे दूंगा। सबकी आवश्यकता है समाज में, सभी वर्गों की आवश्यकता है। 4 वर्ग हैं, चारों की आवश्यकता है। और उन चारों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। केंद्र में है कृष्ण, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये एक दैव वर्णाश्रम की मैं बात कर रहा हूँ। और सामान्य वर्णाश्रम जो है उसमें लोग धर्म का पालन करते हुए अर्थ का उपार्जन करते हैं, अधर्म से नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं ये व्यवस्था ही अधार्मिक है, ये जो व्यवस्था है। क्योंकि भगवान कृष्ण, कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि भगवान कृष्ण मर्सिडीज कार से उतरे। यमुना के काले जल का वर्णन कभी आपने सुना नहीं होगा। यमुना की सुंदरता सुनी होगी, अभी आप देखिए जल काला है। यमुना के अगल बगल उद्योगों का वर्णन नहीं सुना होगा, पुष्प विहार और इस प्रकार की चीज़ें बताई होंगी, है ना। वन और सुंदर सुंदर फूल वृक्ष, इनका वर्णन सुना होगा। लेकिन अभी आप जाइए वहाँ पे, तो इस प्रकार तो वो व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था तो नहीं थी ऐसी। भगवान की व्यवस्था ऐसी नहीं है, ये हमने ये व्यवस्था की है। अभी हमें करंट एक व्यक्ति आया, प्रभु जी आप वो बिजली पवन चक्की से बिजली बना सकते हैं, सोलर पैनल यूज़ करिए। सोलर पैनल में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसको बोला वो सोलर पैनल के डायोड कहाँ से आते हैं, उनको बताना होगा डायोड कहाँ से आते हैं। नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं ना कि तेल तेल तेल, तो मैंने तो आपको तेल से निकाल दिया, सोलर पैनल यूज़ कर लो आप। तो मैंने उसको बोला अभी मैं आपको तेल पे लेके चलता हूँ, अभी सोलर पैनल से तेल पे चलेंगे। आप बताइए सोलर पैनल कहाँ से आया? उसके डायोड वो सब कहाँ बनते हैं? वो सब उद्योग में बनते हैं। उद्योग कैसे चलते हैं? उद्योग को चलाता कैसे हैं? एक आदमी बोलेगा पानी से बिजली बनाए, तो टरबाइन कैसे बन रहे हैं? टरबाइन कैसे चलेंगे? बड़े बड़े वो, मतलब आप अंततोगत्वा तो वहीं जाएंगे। एक सोलर डायोड वो व्यवस्था बनाने के लिए आपको एक हजारों लोगों को आपको एक एजुकेशन सिस्टम देना होगा कि वो आपके यहाँ पे सोलर डायोड बनाने के लायक बने। तो पहले आपको बताना होगा भगवान कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग भगवान हैं, तुम लोग हमारी बात मानो, ऐसे करके रहो और ऐसे करके तुम मजा कर सकते हो इस जीवन में, भगवान की जरूरत हमें नहीं है। वो करना पड़ेगा। अनीश्वरम, जगत में भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परम नियंता नहीं है। हम लोग बना लेंगे बिजली और फिर हम मज़ा करेंगे, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, आराम से रूम में बैठ के मज़ा करेंगे, एक पिक्चर देखेंगे। वो व्यवस्था भगवान की नहीं है, वो हमने बनाई अपने सुखभोग के लिए। अब उसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, वैसे ट्रेन करने के लिए लोगों को। फिर ये ट्रेन कर करके भी हजारों लोगों को रिक्रूट कर दिया, गदाम माली करवा ली, 10-10 घंटे नौकरी करवा ली। जहां उनको 10 घंटे भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी थी, वो गधे की तरह परिश्रम करते रहे। और वो क्या हो गया? श्रमेवी केवलम, क्योंकि वो मरने वाले हैं सब। श्रमेवी केवलम हो गया, वो अर्थ का कोई मतलब नहीं निकला, वो काम का कोई मतलब नहीं निकला। जो काम भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो सकता, जो अर्थ भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते, वो अर्थ और काम किसी काम के नहीं। ना उत्पादयत यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। अगर उसकी रति भगवान के प्रति नहीं हुई, उसने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी समाज सेवा की, बहुत सारे हॉस्पिटल खुलाए, कोई लाभ नहीं हुआ, जीरो, शून्य हो गया।
इतना सारा एजुकेशन सिस्टम हुआ, अब भाई वो डायोड बना दिया तो वो डायोड घर घर पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ना। अब एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए आपको ट्रक बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, उसका इंजन बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, उसके पार्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, वो फिर टायर बनाने के लिए टायर इंडस्ट्री चाहिए, रबर इंडस्ट्री चाहिए, हजारों लोग चाहिए काम करने वाले उस इंडस्ट्री में। उसके पहले लोगों को बताना है कि भगवान कुछ नहीं है, तुम ये काम करोगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं तो वो लोग काम ही क्यों करेंगे। उनको पहले ही बता देंगे कि भगवान तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, नहीं तो तुम्हारा जीवन बेकार है, तो वो फैक्ट्री में नौकरी क्यों करेगा, पढ़ाई क्यों करेगा इतने साल। जैसे मैं हूं, मैं सोचता हूं मैंने 25 साल पढ़ाई क्यों की, जब मुझे वहीं पे जाके तगाड़ी से गिट्टी फेंकनी थी और मेरे बगल में लेबर है, वो अंगूठा टेक है और वो भी गिट्टी फेंक रहा है और मैं भी गिट्टी फेंक रहा हूं, तो मुझे क्या करना था पढ़ाई करके 25 साल। या मुझे खेती में ही वही गेंदी फावड़े चलाने थे, तो मैंने क्यों पढ़ाई की 25 साल। 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, तो क्या चाहते हैं। इतनी जटिल व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। तो ये सब का आधार है तेल, जो जिसका आधार है अधर्म। क्यों? धर्म का जो कहना चाहिए, धर्म का प्रकट रूप क्या है? बैल। सुना होगा ना आप लोगों ने, सबने, बैल। तो जैसे ये तेल आता है, ये तेल जैसे ही ट्रैक्टर की उसमें जाता है पेट में, तो वहां बैल की हत्या हो जाती है। इसलिए ये अधर्म है, महाअधर्म। और इस पे सब लोग टिके हैं। ये पूरा शहर तेल पे दौड़ रहा है। मैं जब नौकरी छोड़ रहा था तो मुझे कहा रहे आपका तो इतना अच्छा काम है भाई, आप लोगों को देख रहे हैं, दवाई लिख रहे हैं, लोगों को शरीर को ठीक कर रहे हैं, कितना महान काम आप कर रहे हैं, तो आप क्यों भाग रहे हैं? ज़्यादातर लोग डिवोटीज को मानते हैं भगोड़े हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो गए हैं, ये भाग रहे हैं यहाँ से बचने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो सुख उपभोग खूब कर सकते हैं, डिवोटीज भी नहीं कर सकते क्या? हमें कोई कमी है क्या? हम तो खूब सुख उपभोग करते हैं, कर भी सकते हैं, आज भी चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन तपस्या मतलब अपना चाहत समझ के एम कि जीवन का लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं हम। ये सब करके मज़ा तो खूब लूट लेंगे, लेकिन अंत तो मृत्यु में हो जाएगा, सब मट्टी पलीत होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, संसार वैसे ही दौड़ता रहेगा। तो उसका आधार जो है वो अधर्म है। मैं बैठा हूं वहां पे दवाई लिख रहा हूं, उसका आधार तो वही है, गो हत्या का समाज है ये, काउ किलिंग सोसाइटी प्रभुपाद बोलते हैं, कंडेम्ड सिविलाइजेशन, पापी समाज। क्या हो रहा है? कोरोना आ रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं कोरोना से। अर्थक्वेक आ रहे हैं, हम उसका समाधान करते हैं अर्थक्वेक का। जापान ने समाधान किया। जापान ने क्या किया? फ्लेक्सिबल फाउंडेशन बनाएंगे हम, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, कि इतने रेक्टेयर का आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को क्या कहते हैं? भूकंप। तो हम क्या करेंगे? हमारा फ्लेक्सिबल फाउंडेशन हमें बचा लेगा। भगवान की जरूरत तो हमें है ही नहीं। भगवान तो कोई है ही नहीं, हम ही तो भगवान है। तो हमने लेबोरेटरी में बना लिए, सब पार्ट ले आए, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, हम तो है ही, भगवान सब नियंत्रण कर लेते हैं। बना लिया फ्लेक्सिबल फाउंडेशन। फिर क्या हुआ? भूकंप उससे ज़्यादा रेक्टेयर का आ गया, डबल रेक्टेयर का आ गया। और वो जो बिल्डिंग बनाई थी वो फाउंडेशन पे, वो बिल्डिंग वो बिल्डिंग जो खड़ी थी ऊंची ऊंची गगनचुंबी, वो ज़मीन पे लेट गई, और जो सड़क उन्होंने बनाई थी नीचे बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई। ये हश्र करती है प्रकृति, यह है कर्म का चक्र। क्या करेंगे आप? सुनामी आएगी तो एक दीवार बनाएंगे हम इतनी ऊंची कि जितनी हाइट की सुनामी आई उससे 10 फीट 20 फुट और ऊंची बना देंगे, तो हमारा शहर पे नहीं होगा, दीवार से वापस चली आएगी। तो अगली बार सुनामी उससे और बड़ी आएगी। लो कर लो, तुम क्या कर सकते हो? ये सारा समाज, सब कुछ ये पापी समाज है। इसका आधार जो है वो अधर्म है। धर्म से अर्थ करना है अगर, तो इस व्यवस्था में जाना होगा। हम इसको कैनवस कर रहे हैं भक्तिग्राम को। आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आइए, वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार उसका प्रचार कर रहे हैं। आप लोग आइए, देखिए वास्तव में यहाँ पे लोग कई बार हमें ऐसे लोग बोलते हैं हम तो गांव में ही रह रहे हैं, तो हमें आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वास्तविक गांव तो आपने देखा ही नहीं, भूल गए हैं, बहुत जमाने की बात हो गई। आजकल तो गांव में भी ऐसे ही लग रहे हैं। अब बताइए आप क्या बचा है? और गांव बचे कहाँ जब स्मार्टफोन जेब में है? तो कर लो दुनिया मुट्ठी में।
आपकी मुट्ठी में दुनिया है। कहाँ का गांव, कौन गांव का बचा है? पहले गांव में होती थी कथा, किसको टाइम है कथा का? है सब तो कथावाचक हैं आजकल। जिसको कुछ बताने का प्रयास करो तो वही गुरु बन जाता है तुरंत ही, व्यास आसन बैठ जाता है। आप मुझसे सुनो, मुझे मत सुनाओ आप। वो भावना ही कहाँ है? वो सिखाया कहाँ जा रहा है? उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ है? ये सिस्टम है बचपन से ट्रेनिंग, गुरुकुल, गुरु शिष्य परंपरा, एक आदर्श जीवन, कैसा जीवन होना चाहिए, ये व्यवस्था है। तो यहाँ पे धर्म से अर्थ आप कमा सकते हैं। पहले ऐसे ही होता था, आप माने नहीं माने, हजारों साल पहले, हजारों करोड़ों साल तक लोग ऐसे ही जीते आए और सब सुखी थे। आश्चर्य की बात तो यह है। और आज सब दुखी हैं। 5 साल के बच्चे को एंग्जाइटी है, पता नहीं उस पर क्या काम डाल दिया है हमने, उसको टेंशन हो गई। 5 साल 6 साल के बच्चों को टेंशन होने लगी क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ सीरियल में देख लिया हो कहीं टेंशन। मेटल डिटेक्टर से बच्चों को निकलना पड़ता है अमेरिका में, स्कूल में। ये हमारी प्रगति है साइंस की। दिस इज आवर प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि छोटे छोटे बच्चों को भी मेटल डिटेक्टर से पास होना पड़ता है अमेरिका में। पता है आप लोगों को? एक बहुत फेमस न्यूज़ थी, एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को खड़ा किया स्कूल के सामने और वो झाड़ियों में छुप गया। उसने उसको बोला कि जैसे ही जब बस से बच्चे उतरे तो तू मुझे एक बिगुल बजा देना, एक इशारा कर देना। और वो अपने पिताजी की गन लेके आया था पूरी लोडेड। तो वो बच्चे बस से उतरे, वो स्कूल की तरफ जा रहे थे और कुछ उनको पता नहीं था, और वहाँ से वो बच्चे ने इशारा किया और इसने अंधाधुंध फायरिंग की और वहाँ कई बच्चे मर गए, वहीं स्पॉट पे मर गए। क्यों? क्योंकि पबजी खेलना है हमें दिन भर। हम क्या करते हैं अपने बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं हम? मोबाइल देते हैं ना हाथ में बचपन से, लो बेटा मोबाइल ले लो बेटा। मेरा बेटा तो मोबाइल चलाता, बहुत बढ़िया चलाता है। कितनी सुख की बात है ना ये। डूब के मर जाना चाहिए हमें। अभी से हमने उसको ऐसे राक्षस दे दिया हाथ में जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले उसको कंट्रोल करना तो सिखाइए। स्मार्टफोन उपयोग करना ठीक है, ओके, हम भी भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, करना पड़ता है ना। लेकिन पहले उसको वो तो सिखाइए कि इससे नियंत्रण में उपयोग कैसे करना, क्या करना क्या नहीं करना, ये तो बताइए। वो सिस्टम ही नहीं है। वो बंदर के हाथ में बंदूक दे दी है, मारो भाई। ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो संभव है, लेकिन अभी सबको यहाँ पे असंभव लगेगा। आप लोगों को भक्ति का मानना पड़ेगा। हम लोग भी काफ़ी नए, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सभी चीज़ों का उपचार है और सबका प्रश्नों का उत्तर है, हम लोग एकदम परफेक्ट हैं। हम ऐसा प्रचार कभी नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि हम अभी नौसिखिए हैं, आप लोग सब आशीर्वाद देंगे तो हम लोग सीख के आगे बढ़ेंगे। ऐसी हमारी इच्छा है। आप लोग आएंगे, हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमें उत्साह मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को उत्साह मिले वहाँ रहने का, आपको लगे कि हाँ यार ये जीवन तो बहुत उत्कृष्ट है और जो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है वो यहाँ पे बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग वहाँ विज़िट कीजिए। बहुत जगह से बहुत सारे भक्त ऑलरेडी आ रहे हैं, वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, हमसे सीख भी रहे हैं, कुछ हमें भी सिखाने आते हैं, उनसे हम सीख भी लेते हैं। तो आप लोग आइए और देखिए कैसे ये संभव है। बड़ा फैंटास्टिक लगता है ना, इसलिए तो शास्त्र में विश्वास नहीं है ना लोगों का, सब साइंस की कृपा से है ना। तो वो संभव है। धर्म से अर्थ और फिर धर्म से काम, जैसे गर्भधान संस्कार। आपकी इच्छा है स्त्री से भोग करने की तो गर्भधान संस्कार, वो वैदिक विधि है, उसमें कोई पाप नहीं है। कौन करता है? किसी ने शब्द भी सुना है? पता नहीं, डाउट है मुझे बहुत। और सुना होगा तो डिटेल्स किसको पता है? और डाउट की बात है। लेकिन ये सब है शास्त्र में ना, तो सब हो सकता है। धर्म से अर्थ, धर्म से काम। एटलीस्ट प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं एटलीस्ट इस लेवल पे तो आना चाहिए, इस स्तर पे तो आना चाहिए। एटलीस्ट पापी से पुण्यशाली तो बनो, है ना। अगर बोले ये शाम त्वंत गतम पापम पुनः जना नाम पुण्य कर्मणाम, एटलीस्ट पाप करना बंद करो। स्टॉप हैविंग सिंफुल एक्टिविटीज, उसको रोको। कम से कम पुण्य की तरफ तो रिफ्लेक्ट हो। तो उनको ये मिठाई दिखा रहे हैं, ये देखो वो इंद्र कितने मज़े ले रहा है, वहाँ जाना है, मेरे पास आओ, वेदों के पास। क्योंकि वो उसका उपाय वेद में है, तो आपको वेद पकड़ना पड़ेगा, वेद देखने पड़ेंगे। और फिर वेद का गुही जो अर्थ है वो क्या है? भगवान को पकड़ना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं, जन्माद्य से यतः, ये लिख रहे हैं ना वेदांत सूत्र का पहला सूत्र, जन्माद्य से यतः,
है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्मादेश से था शायद। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी ब्रह्म की जिज्ञासा कीजिए। तो वेद आपको वेद के पास आएंगे तो वेद आपको वहां डाइवर्ट कर देंगे। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यः, तो हो सकता है आप भक्ति मार्ग पकड़ लें, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको दिया जा रहा है, डायरेक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको वही चीज़ दी जा रही है। कई लोग बोलते हैं कि हम वेद मानते हैं, पुराण उराण नहीं मानते, ये भागवत पुराण इतना मान नहीं, आप लोग जबरदस्ती में गुणगान करते रहते हैं, ये तो बाद में लिखा है किसी ने पुराण, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो वेद लिखने वाला है, वेद का संकलन करता कौन है? वेद व्यास। वो वेद व्यास वो सब वेद लिखने के बाद संतुष्ट नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वेद पढ़ो पुराण मत पढ़ो, और वो संतुष्ट हो रहा है पुराण लिख के, तो कम से कम यार जो उसका मैन्युफैक्चरर है उससे तो बात कर लो, जो उसको लिख रहा है उनसे तो पूछ लो कि वेद महान की पुराण महान की श्रीमद् भागवतम महान, तो पढ़ने से पता चलेगा। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो दे रहा है वो ये इंस्टीट्यूट में अरेंजमेंट है, व्यवहारिक रूप से प्रदान कर रहे हैं आपको यहाँ पे। तो आप लोग नियमित आइए, सुनिए, सेवाओं में भाग लीजिए, और बाकी दिन नहीं आ पाते हैं तो घर में कीजिए, है ना। हरे कृष्णा।